एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए। दिवाली से पहले आपको ये करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता दिवाली की सफाई करने के लिए, और बहुत से लोग हैं जो दिवाली की सफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। बट फिर भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिवाली से पहले बिल्कुल हटा देनी चाहिए। अगर आप लोग दिवाली की सफाई में भूल गए हैं चीज़ों को हटाना, तो आज का वीडियो ज़रूर एंड तक देखेगा। और साथ ही अगर आपके पास टाइम नहीं है दिवाली की सफाई करने के लिए, या तो वो आपकी वर्क प्लेस हो, शॉप हो, बिजनेस हो, या फिर आपका घर हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस दिवाली की सफाई करने के लिए, तो जो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर याद से हटा दीजिए। तो माँ लक्ष्मी जी ज़रूर प्रसन्न होंगी। कहते हैं दिवाली की सफाइयाँ इसलिए करते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर पर वास करें। मेरा मानना ये है कि अगर हम पूरे साल अगर हम अपना घर साफ रखें तो माँ लक्ष्मी जी हमारे घर पूरे साल वास करेंगी। तो बट अगर आप लोग सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है और दिवाली से पहले ही आप सफाई करते हैं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ज़रूर नोट कर लिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप यूँ ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके कि कौन सी चीज़ें जो आपने अपने घर से हटा देनी चाहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ। तो पहला चीज़ जो है वो है ब्रोकन मिरर्स। वैसे ये मिरर्स जो है हमें अपने घर में नहीं रखने चाहिए, बट अगर सपोज़ आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है, विंडो में लगा हुआ है, या फिर कोई भी इधर उधर छोटे छोटे ब्रोकन मिरर्स पड़े हुए हैं, या फिर आपके जो खुद का शीशा है, जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा है, उस चीज़ पे ध्यान दें। क्योंकि ये जो शीशे हैं, अगर शीशे टूटे हुए होते तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो बात रही पूरे साल की, तो आपको पूरे साल ही ये ब्रोकन मिरर्स नहीं रखने चाहिए। बट स्टिल अगर आपके मतलब कुछ टाइम नहीं मिल पाता हटाने का, और आपको लगता है कि उस ड्रॉर में ज़रूर की ज़रूर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा है, या आप जब सफाई कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपको कोई भी टूटा हुआ शीशा मिलता है तो उसको ज़रूर निकाल के बाहर फेंक दें। इनफैक्ट अगर कोई दरार वाला शीशा अगर आपकी विंडो में भी है तो उसको भी जल्दी से जल्दी रिप्लेस करा लीजिए, क्योंकि ये दिवाली से पहले ये चीज़ें करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपके घर माँ लक्ष्मी जी ज़रूर वास। आपको बताना चाहूँगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आइटम्स खरीद के लेकर आते रहते हैं। शौक होता है भाई, कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं, कभी कुछ खरीदा कभी कुछ खरीदा। बट समय के साथ हर चीज़ की एक टाइम होता है, और वो भी आइटम्स ख़राब हो जाते हैं। और जब वो ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज या कहूँ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, और जिसके वजह से हमारे घर में बहुत सा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं ख़राब होने के बाद हमारी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लग रहा है, हो रहा है, या फिर आपके घर में ऐसी कोई भी चीज़ है जो ख़राब है, या तो आप उसे ठीक करा के यूज़ करें, या फिर आप अगर ख़राब है और वो ठीक नहीं हो सकती और आपके काम की नहीं बची, तो आप उसको जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड कर दीजिए, यानी कि आप उसको फेंक दीजिए, कूड़े कबाड़ में डाल दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, बट अपने घर में मत रखिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेगा। खंडित मूर्तियाँ। कई बार हमारे मंदिर में छोटी छोटी खंडित मूर्तियाँ होती हैं, या फिर हमारे घर में स्टैचूज़ होते हैं जो छोटे से टूट जाते हैं, और हम सोचते हैं बहुत कॉस्टली स्टैचूज़ है और इनको हम इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। हमें लगता है कि हम इसे जोड़ जाड़ के हम इसका काम कर लें। बिल्कुल भी नहीं। खंडित मूर्तियाँ या खंडित स्टैचूज़ जो होते हैं वो अपने घर से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज भी रहती है, स्ट्रेस का माहौल भी रहता है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में ऐसी खंडित मूर्तियाँ या स्टैचूज़ हैं तो वो जल्दी से हटा दीजिए। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें सिर्फ आपको 1 दिन लगेगा, वो भी 1 घंटा। 1 घंटा आप लिस्ट बनाएंगे, जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ लिस्ट आप नोट डाउन करती जाइए। साथ ही साथ आप एक बार देखते जाइए, फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, ये हमारे घर में है या नहीं है, सेकंड नंबर पे ये। इस तरीके से अगर आप सफाई करेंगे तो आपका घर तो साफ होगा ही होगा, और माँ लक्ष्मी जी भी जल्दी आ जाएंगी। और आपको पता है इससे टाइम की बचत भी होती है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी जल्दी दिवाली की सफाई करनी, और टेंशन में करें तो करें कैसे, तो ऐसे करें जैसे मैं आपके साथ शेयर करी। चौथी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ,
सबसे पहले अगर हम सफाई करते हैं, आपने ये चीज़ देखना है कि आपके टेरेस पे क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने घर का कूड़ा उठा के टेरेस पे डाल देते हैं। बिल्कुल भी मत ऐसा करिए, क्योंकि टेरेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो टेरेस है, क्योंकि टेरेस पे अगर आप गंदगी रखेंगे तो आप जानते हैं आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप डिप्रेशन के साथ साथ स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे, एंजाइटी आपको फील होगी, क्योंकि हम अपनी छत पर जब अपनी छत पर गंदगी रखते हैं तो आप सोचिए कि आपके सर पर कितना बोझ है, आप बर्डन्स में दब जाएंगे, आपको किसी ना किसी चीज़ों का बर्डन्स होगा। तो कोशिश कीजिए अपनी छत को पूरी तरीके से साफ़ करने की, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करने की। छत एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको साफ़ आपको रखना ही रखना है। तो कोई भी ऐसा कूड़ा कबाड़ आपने जो छत पे जमा कर रखा है, जल्दी से जाइए और उसको हटा के बाहर फेंक दीजिए। 5वीं चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बंद घड़ी। कई बार हम लोग बहुत सारी घड़ियों का, मेरे को तो बहुत सारा शौक है घड़ियाँ पहनने का, आपके पास भी हाथ की घड़ी होगी या दीवार घड़ी होगी या कोई भी ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो जल्दी से आपके पास टाइम है, ठीक करवा लीजिए और घर में सजा के रख लीजिए। और अगर आप ठीक नहीं करा सकते तो आप उन्हें दे दीजिए, क्योंकि ये जो बंद घड़ी है कहीं ना कहीं ये जो घड़ियाँ होती हैं ना, हमारे प्रोग्रेस का प्रतीक होती है, हमें प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर आपकी घड़ी बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये बंद घड़ियां जो हैं आपको अपने घर से तुरंत की तुरंत निकाल के बाहर फेंक देनी है। छठी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें साफ़ कर देते हैं, जाले हम साफ़ कर देते हैं, गंदगी साफ़ कर देते हैं, धूल मिट्टी साफ़ कर देते हैं, पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं, जूते चप्पल। हमारे बहुत सारे जूते चप्पल का शौक होता है, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको जूते चप्पल का शौक होता है, मुझे भी है। बहुत सारी चप्पलें हों, बहुत सारी शूज़ हों, बहुत सारी सैंडल्स हों, बहुत सारी हील्स हों, इस तरीके का मुझे बहुत शौक है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी हील्स या फिर ऐसी कोई स्लीपर्स हैं या फिर ऐसा कोई शूज़ हैं जो आप पहनते नहीं हैं, तो उसको जल्दी से बाहर निकाल के दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे घर में शनि दोष का पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज भी आती है। तो ये चीज़ हमारे घर से हटानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये चीज़ें तो आपको हटानी है। जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, यानी कि आपके जूते चप्पल जो यूज़ के नहीं है, जिन्हें आप पहन नहीं रहे, जल्दी से जाइए उन्हें उठा के फेंक दीजिए बाहर, या किसी को दे दीजिए। ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी को बाहर ऐसी बाहर डस्टबिन में डाल दीजिए। कोई उठा के ले जाता है तो अच्छी बात है, पर ये तो नहीं होगा कि आपने अपनी पुरानी चीज़ें किसी को दान दे दी, ऐसा तो नहीं होगा कम से कम, है ना। तो आप उठा के डस्टबिन में डाल दीजिएगा। आपकी जब पहनने के नहीं है तो घर में आपको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, ऐसा नहीं, ऐसे तो आपके घर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो जूते चप्पल को ज़रूर ध्यान में दीजिए। 7वीं चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टूटे हुए बर्तन। जी हाँ, टूटे हुए बर्तन बहुत सारे हमारे पास क्रॉकरीज होती हैं, बहुत सारे बर्तन हैं हमारे घर में, ध्यान नहीं जाता हमारा किचन में। सफाई सारी करते हैं हम लोग, किचन की सफाई करते हैं, पर जो सामान उठा के वहीं वापस रखते जाते हैं। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि आई राम ये यूटेंसिल्स टूटे हुए, इनको हटा देते। चिप्ड यूटेंसिल्स, थोड़ा सा चलो चायदान है, उसका चाय का जो चायदान होता है उसका कुछ टूटा हुआ है, कुकर का ढक्कन टूटा हुआ है, या कुछ भी इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ टूटी हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर फेंक दीजिए और नया सामान लेकर आइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज फैलाती है। पूरे साल तो हमारा ध्यान जाता नहीं है इन सब चीज़ों में, बट कोशिश करिए दिवाली वाले टाइम तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8वीं चीज़, वो ये है टूटी हुई तस्वीरें। हमारे घर में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई होती हैं, हम बहुत सारी हैंग करके रखते हैं, बहुत सारी, हाँ, बट हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि कई बार क्या होता है, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, छोटा सा भी टूट जाता है। आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा सारी तस्वीरों को, बहुत ध्यान से। आपके घर में अगर हैं तो ठीक है देखिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए। अगर ऐसी हैं तस्वीरें, सारी तस्वीरों को एक बार अच्छे से बराबर से चेक करिए, कहीं उनका मिरर तो नहीं टूटा हुआ, या साइड से उनका फ्रेम तो नहीं टूटा हुआ, या पिक्चर में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो गई। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको हटा के नई खूबसूरत ऐसी पिक्चर्स लेकर आइए जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस की। और दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग जुम्बा का वीडियो देखना पसंद करते हैं, या आप वेडिंग कोरियोग्राफी देखना पसंद करते हैं, या आप योगा की वीडियो भी देखना पसंद करते हैं, तो मेरे भाई का चैनल अनुराज पॉल का ज़रूर के ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, उनका चैनल ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।